दिल्ली का दंगल। दिल्ली में चुनाव नजदीक हैं और सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के सामने अपने 18 वादे और उन 18 वादों को निभाने के सबूत पेश किए। अरविंद केजरीवाल के पुराने सहयोगी और बीजेपी के नए साथी अश्विनी उपाध्याय ने उन 18 वादों की पोल खोलकर रख दी। बीजेपी ने एक नीति के तहत आम आदमी पार्टी को आम आदमी पार्टी के ही पुराने नेताओं के सहारे अब दिल्ली में घेरना शुरू कर दिया है। जो कहा सो किया, इस टैगलाइन वाले केजरीवाल के पोस्टर दिल्ली में लगे तो बीजेपी के दिल में टीस उठी। केजरीवाल अपने 49 दिनों की दास्तां सुना रहे हैं और बीजेपी उस दास्तां को धूल में मिलाने का रास्ता तलाश रही है। पार्टी ने केजरीवाल के पुराने साथी और आप के संस्थापक सदस्य अश्विनी उपाध्याय को अपने पाले में कर लिया है। अब अश्विनी केजरीवाल के कहा और किया के दावों का दम निकालने में जुट गए हैं। देखिए, वो कहते हैं बिजली के बिल आधे किए, कहाँ आधे किए? कहाँ उन्होंने बजट का एलोकेशन किया? कहाँ उन्होंने परमानेंट का सोल्यूशन दिया था? टेम्परेरी फेज का उन्होंने दिया था, उसका उस पर कोई रिसर्च नहीं हुआ था। वो बाकायदा एक उस पर कुछ दिन के लिए सब्सिडी दी गई और बाद में हट गए। उसके लिए उन्होंने आगे के लिए कोई इंतजाम भी नहीं किया था। जब 49 दिन के लिए भाग रहे थे, 49 दिन के बाद आगे का क्या होगा वो कुछ नहीं किया था उन्होंने। 18 मुद्दे थे, कौन सा किया उन्होंने? महिला सुरक्षा का कुछ किया था, और भी जो 16 मुद्दे थे, किसी पे कुछ भी नहीं किया था। वो जबरदस्ती का कुल मिला के लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। आम आदमी के प्रचार अभियान ने बीजेपी में खलबली मचा दी है, क्योंकि इसमें केजरीवाल ने दावा किया है कि उन्होंने जो वादे किए उन्हें पूरा किया। बिजली के बिलों को आधा किया, पानी के बिल खत्म किए और मुफ्त पानी देने का वादा निभाया, भ्रष्टाचार खत्म किया और महंगाई पर काबू किया। बीजेपी की फिक्र इसलिए बढ़ गई है क्योंकि ये सारे मुद्दे आम लोगों से जुड़े हैं और राजनीतिक तौर पर बेहद अहम हैं। इसलिए बीजेपी इन्हीं मुद्दों पर केजरीवाल और उनकी पार्टी को घेरने की रणनीति बना रही है। उन्होंने उस वक्त 1 दिन के लिए, 2 महीने के लिए तो बिल कम किया। उन्हें तो मालूम था मुझे महीने 2 महीने में जाना है, मगर 1 अप्रैल के बाद जो नया वित्तीय वर्ष लगना था, फरवरी में वो गए थे। उन्होंने 49 दिन में सिर्फ जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीनों के लिए प्रावधान किया था। रणछोड़ सिंह और दिन में 2-2 बार दिग्भ्रमित रहने वाले व्यक्ति से मुकाबला करने के लिए जिन यूथ और मिडिल क्लास को उन्होंने बहकाया था, वो लोग उनके मुकाबले के लिए तत्पर हैं। चुनाव भले ही फिर से हो रहे हों, लेकिन इस बार भी मुद्दे पानी और बिजली से जुड़े रहेंगे। ऐसे में बीजेपी की कोशिश इन्हीं मुद्दों पर केजरीवाल को उलझाने की रहेगी। बीजेपी को लग रहा है कि इस बार कांग्रेस मुकाबले से बाहर है और उसका सामना केजरीवाल से होगा। इसलिए वो केजरीवाल को भगोड़ा साबित करने में पीछे नहीं रहना चाहती। लेकिन सियासत का दिलचस्प खेल देखिए कि केजरीवाल उन्हीं 49 दिनों की कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव से पहले अपने घोषणा पत्र के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। पार्टी ने यह तय कर लिया है कि दिल्ली में घोषणा पत्र जारी करने से पहले दिल्ली को टटोला जाएगा। मतलब ये कि हर कोने, हर तबके के लोगों की राय ली जाएगी, उनसे सुझाव मांगे जाएंगे। विरोधी को उसकी ही चाल से चित करो, कुछ यही रणनीति बीजेपी की दिल्ली में है। आम आदमी पार्टी को दिल्ली में पीटने के लिए बीजेपी उसके ही नक्शे कदम पर चल रही है। पार्टी ने दिल्ली में अपना घोषणा पत्र बनाने के लिए जनता को जनार्दन की भूमिका में बिठा दिया है, यानी जन जन के मन की बात सुनकर उन्हें घोषणा पत्र में पिरोया जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता की एस्पिरेशंस को हम लिस्ट करें, उसमें से जिन जिन चीज़ों को सरकार कर सकती है उनको उसमें से प्रायोरिटाइज करें, उसका मैनिफेस्टो बनाएं। मैनिफेस्टो जनता का हो, बीजेपी कमिट करे कि वो उसको लागू करेगी। बीजेपी 8 दिसंबर से महिलाओं, छात्रों, वकीलों, व्यापारियों, अल्पसंख्यकों, झुग्गी में रहने वालों, शहरी गांव वालों और यमुना पार वालों के साथ बैठक करेगी। पार्टी उनकी समस्याएं सुनेगी, उम्मीदें जानना चाहेगी। एनजीओ और जानकारों की राय भी ली जाएगी। इसके बाद घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। दिल्ली के कुछ लोकप्रिय ठिकानों पर चिट्ठियों के बक्से भी रखे जाएंगे ताकि लोग अपने विचार लिखकर वहां डाल सकें। बीजेपी जल्द ही घोषणा पत्र कमेटी का पुनर्गठन करने वाली है। ढर्रे से अलग कमेटी में 14 सदस्य होंगे। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी और जगदीश मुखी जैसे नेताओं को भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। बीजेपी की नजर
उन इलाकों पर गड़ी हुई है जहां आम आदमी पार्टी का मजबूत जनाधार है। हालांकि आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि नकल करने से किसी का उद्धार नहीं हो सकता। नकल करने से अकल नहीं आती है, तो नकल वो कर रहे हैं, लेकिन अकल कहां से लाएंगे? बीजेपी पिछड़ी जाति के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश में है, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उन्हें अपनी ओर अब तक खींच पाने में ये नाकाम रही है। चुनाव का मौसम है और ऐसे में हर राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से लोगों तक पहुंचने की कोशिश में है और अपने मिशन 60 को सफल बनाने के लिए बीजेपी भी हर कोशिश में लगी है। यही कारण है कि इस बार वो बड़े स्केल पर लोगों की राय चाहती है कि उसका मैनिफेस्टो आखिर कैसा हो। दिल्ली से श्वेता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने दिल्ली में जोरदार सदस्यता अभियान छेड़ रखा है। पार्टी का लक्ष्य 20 लाख लोगों को अपने साथ जोड़ना है, जबकि अब तक करीब 9 लाख लोग बीजेपी से जुड़ चुके हैं और इस सदस्यता अभियान का अंतिम लक्ष्य होगा वोट बटोरना। अब आपको पीछे कर लिया फिर तो थोड़ा है अपना नाम और पता ये इसमें करना है, तो आप पार्टी के मेंबर बन जाओ। चाय वाले को पीएम बनाने के बाद अब बीजेपी चाय वाले वोटर को अपना सदस्य बना रही है। विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने पूरी दिल्ली में जबरदस्त तरीके से सदस्यता अभियान छेड़ रखा है। बस में सफर करने वाले हों या फुटपाथ पर दुकान लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले, पार्टी की नजर सब पर है। 8 लाख से ऊपर सदस्य बन चुके हैं। जो 1 करोड़ सदस्य पूरे देश में बन रहे हैं, उसमें से 8 लाख सदस्य जो है दिल्ली में बन चुके हैं। दिल्ली के अंदर हमारा लक्ष्य है कि 60% लोगों तक हमें पहुंचना है और उनको सदस्य बनाना है। बीजेपी ने नए सदस्य बनाने के लिए नए नए तरीके निकाले हैं। परंपरागत तरीके से रसीद कटाकर या फॉर्म भरकर सदस्य बनाने के अलावा अब लोग अपने मोबाइल से सिर्फ एक मिस्ड कॉल करके भी बीजेपी के सदस्य बन सकते हैं। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के पहले 20 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। अभी तक करीब 9 लाख सदस्य बन चुके हैं और हर रोज करीब 50,000 नए लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। लक्ष्य पूरा करने के लिए बीजेपी के नेता घर घर जाने की तैयारी में भी हैं। हमें बहुत ही बड़ा रिस्पॉन्स इसमें मिल रहा है। यहाँ तक कि बसों में जब हम जाते हैं, हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जब बसों में भाषण देते हैं भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में, और वहाँ पर बैठे हुए अनेकों लोग हमें यही कहते हैं, हम तो सदस्य बन गए, और अपना मेंबरशिप नंबर हमें देते हैं। पार्टी का सदस्यता अभियान तो चलता रहता है, लेकिन इस बार अभियान दूसरे अर्थ में चलाया जा रहा है। नजर विधानसभा चुनाव पर है, ताकि सदस्य वोट की गारंटी बन सके। आम के आम गुठलियों के दाम। बीजेपी को सदस्यता अभियान तो यूं भी चलाना था, लेकिन विधानसभा चुनाव के पहले ये मुहिम पार्टी के लिए संजीवनी साबित हो रही है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी बहुमत से चूक गई थी और अब इस मुहिम के बहाने ही सही कम से कम बीजेपी के कार्यकर्ताओं की सक्रियता और संपर्क दोनों ही बढ़ रहे हैं। कैमरामैन मदन प्रसाद के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। आम आदमी पार्टी ने मुंबई में डिनर में 91 लाख रुपए का फंड जुटाया और इस डिनर में 200 खास लोगों को बुलाया गया, जिनमें व्यापारी, हीरा व्यापारी और फिल्म निर्देशक तक शामिल हुए। मुंबई में 20 हजारी डिनर अरविंद केजरीवाल को लाखों दे गया। पार्टी के लिए चंदा जुटाने की मुहिम में डिनर पार्टी की मेजबानी करने वाले अरविंद केजरीवाल को मुंबई से 91 लाख रुपए मिले। तो देश की राजनीति की जड़ में है काला धन, इसीलिए हम खुले आम चंदा लेते हैं, साफ सुथरा ईमानदार पैसा लेते हैं, ईमानदारी का पैसा लेते हैं और उसको अपनी वेबसाइट पर डालते हैं। तो जो लोग घबराए हुए हैं हमारी राजनीति से, वो ये सब हंगामा करते हैं। मुंबई में मिले 91 लाख रुपए से उत्साहित आम आदमी पार्टी का अगला फंड जुटाओ अभियान बेंगलुरु में होगा। दरअसल दिल्ली में आपकी चिंता बीजेपी है, जिसके पास न तो फंड की कोई कमी है और न ब्रांड की दिक्कत, क्योंकि ब्रांड के रूप में तो साक्षात मोदी मौजूद हैं। बीजेपी आपके फंड जुटाने की मुहिम का भी मजाक उड़ा रही है। उनकी मर्जी है कि वो डिनर करना चाहते हैं, 20,000 लेना चाहते हैं, 2 लाख लेना चाहते हैं, 200 रुपए लेना चाहते हैं, उनका अधिकार है। लेकिन उनकी राजनीति घूम फिरकर अराजकता और आरोप की राजनीति है। कथनी करनी में बहुत फर्क है। बात बड़ी बड़ी करते हैं, जब करने का समय आता है तो उसके विपरीत करते हैं। मुंबई की डिनर पार्टी में जरा हंगामा भी हुआ।
पार्टी के ही कुछ वॉलंटियर्स ने आरोप लगाया कि उन्हें पार्टी में घुसने नहीं दिया गया। जब हम लोग दूसरे पार्टी के खिलाफ लड़ते तो हम लोग आम आदमी, जब इनके खिलाफ बात करते तो हम बीजेपी का, ये कौन सा बात है? मुंबई के डिनर में ज्यादातर लोग व्यवसायी थे। कुछ हीरा के व्यापारियों और फिल्म निर्देशकों ने भी इसमें हिस्सा लिया था। आपकी महाराष्ट्र इकाई का लक्ष्य अगले 2 महीनों में 5 करोड़ रुपए जुटाना है। लोकसभा चुनाव में जब अरविंद केजरीवाल ने पहली बार 20 हजारी डिनर का आयोजन किया था, तब सवाल उठे थे कि ऐसे डिनर देने वाले आम आदमी को क्या देंगे। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। यहां पर आप कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार, कुछ ही देर में जब हम लौटेंगे तो आपको बताएंगे राहुल गांधी भी कर रहे हैं दिल्ली में राजनीति कैसे। दक्षिणी दिल्ली के रंगपुरी इलाके की झुग्गियां गिराई गई तो राहुल गांधी झुग्गी वालों के साथ खड़े हो गए। राहुल गांधी ने कहा कि अगला बुलडोजर पहले उनके जिस्म पर चलेगा, बाद में कोई भी झुग्गी गिराई जाएगी। रंगपुरी की अवैध बस्ती को गिराने का विरोध कर रहे राहुल गांधी को बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ने मौका परस्त नेता करार दिया है। रंगपुरी की झुग्गियों को गिराने का दर्द भारी था या आने वाले चुनावों में दिल्ली से बेदखल होने का गम सता रहा था, कहना मुश्किल है। लेकिन बीती रात को राहुल गांधी अचानक दक्षिणी दिल्ली के रंगपुरी जा पहुंचे। वहां अवैध झुग्गियों को गिराने के बाद नाराज जनता सड़क पर खड़ी थी। झुग्गी वालों का दर्द बांटने पहुंचे राहुल को लोगों ने हाथों हाथ लिया और राहुल उनके रहनुमा बन गए। ठंड का समय है, जाड़ा पड़ा हुआ है और गरीब लोगों को अपने घर से उठा के बाहर फेंका जा रहा है। उनको वार्निंग नहीं दी गई है और यहाँ पे सरकार कानून तोड़ रही है। कांग्रेस पार्टी यहाँ पे गरीबों की लड़ाई लड़ेगी और यहाँ पे जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी हर इंच पे लड़ेगी। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। गरीबों की लड़ाई लड़ रहा है वो मोदी कहते हैं, ठीक है, मगर बुलडोजर मेरे शरीर के ऊपर से निकलेगा। राहुल के निशाने पर बीजेपी सरकार थी, इसलिए सवालों के घेरे में बीजेपी को आना ही पड़ा। लेकिन पार्टी ने कहा कि भीड़ के बीच अचानक मुद्दे तलाशने पहुंचे राहुल गांधी इस राजनीति से कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। जमाना बदल गया, इवेंट बेस्ड राजनीति नहीं है कि कभी एक ट्रेन पे आप बैठ गए मुंबई में, कभी आप किसी के यहाँ पे रात को रुक गए, कभी आप किसी झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर के डिमोलिशन में पहुंच गए। काम करना पड़ता है, दिखना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, सेवा भावना से करना पड़ता है। उधर आम आदमी पार्टी को भरोसा है कि रंगपुरी की जनता पर उनका रंग चढ़ा हुआ है। राहुल की मशक्कत आने वाले चुनाव में वोट नहीं दिलाएगी। जब उनकी पार्टी 15 साल से दिल्ली के अंदर थी, जब जगह जगह पर झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही थी, तब वो अपनी नींद से नहीं जगे। अब चूंकि उनको अपनी राजनीतिक जमीन तलाश करनी जो खत्म हो चुकी है, इसलिए वो अचानक वो नींद से जगे हैं और रंगपुरी में जाके वो वहां पर नौटंकी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे जनता में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गुरुवार की रात को वन विभाग ने रंगपुरी की अवैध झुग्गियां गिरा दी। झुग्गियां गिराए जाने के बाद वहां करीब 2000 लोग बेघर हो गए, जिसमें 900 बच्चे भी शामिल हैं। ये झुग्गियां अपराध का अड्डा भी बन गई थी। दिल्ली के उपराज्यपाल ने रंगपुरी इलाके की अगुवाई कर रहे कुछ लोगों से मुलाकात की है और उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया है। श्वेता शर्मा के साथ रवि दोझा, दिल्ली, आज तक।